सिर्फ ये एक खाद आपके प्लांट्स की बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करता है और ये आपके किचन में ही मिल जाता है बहुत ही आसानी से। तो इससे क्या होता है, इससे सबसे ज़्यादा तो फूलों की संख्या प्लांट्स में बहुत बढ़ जाती है। आपके प्लांट्स में फूलों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, प्लांट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना रहेगा, साथ ही साथ जो जड़ें होती हैं उनका भी बहुत तेज़ी से विकास होगा। तो ये कौन सी खाद है, इसे कैसे देना है, चलिए फिर वीडियो में बात करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस खाद के बारे में मैं बात कर रही हूँ, इसको किस तरीके से बनाना है और कितनी तरीके से हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको दो तरीके बताऊंगी। दोनों से ही बहुत ही अच्छे फ़ायदे आपके प्लांट्स को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो तरीका है उसकी बात कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो आप देख रहे हैं ये चुकंदर है और चुकंदर को हमें छिल लेना है। तो आप चुकंदर को खाने में यूज़ कर सकते हैं और जो इसके छिलके होते हैं उससे हम खाद बनाएंगे दो तरीके से। तो क्या है, देखिए, अगर आप चाहें तो चुकंदर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इतना चुकंदर नहीं है कि आप उसे खाद की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप यहाँ पे खाली छिलकों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे 4 चुकंदर हैं और मैंने इन्हीं के छिलकों का यूज़ किया है। तो हमें क्या करना है, जो ऊपर का और नीचे का पोर्शन होता है जो हम काट के फेंक देते हैं, हमें उसे भी यूज़ में लेना है और साथ ही साथ उनके छिलकों को भी लेना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो चुकंदर है या उसके छिलके हैं उसमें कोई फंगस ना लगा हो या फिर उनमें कोई कीड़े या इंसेक्ट की कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब वो सही हो, खाने वाले यूज़ के जो चुकंदर होते हैं वो हों। तो उन्हीं के छिलकों का हमें इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए, ये 4 चुकंदर के जो छिलके हैं उनको मैंने इकट्ठा करके जो मिक्सर का जार होता है उसमें रख लिया है। और आप देखिए छिलते ही मेरे हाथ कितने लाल हो गए हैं। तो अब हमें इसको हल्का सा पानी डाल के पीस लेना है। बहुत थोड़ा सा पानी डालना है, मतलब इतना पानी डालना है कि ये एकदम दरदरा सा हो जाए और हमें इसका रस बहुत ही आसानी से मिल जाए। तो इसके लिए मैंने इसे देखिए पीस लिया है। मैं आपको ज़रा दिखा देती हूँ कि इसे कितना और मतलब किस तरीके से पीस लेना है कि ये दरदरा ही रहे, पेस्ट ना बने। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से आप देखिए चुकंदर एकदम दरदरा सा हो गया है। हमें इसी तरीके से इसे पीस लेना है और पीसने के बाद अब हम इसे किस तरीके से यूज़ करेंगे, चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँगी कि इससे हमारे प्लांट में क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि इसे बनाना किस तरीके से है, फिर हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या पाया जाता है प्लांट्स के लिए। तो अब देखिए, जो हमने छिलके पीस लिए थे उसके बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के बाद अब हम इसको छान लेंगे किसी भी छन्नी की मदद से। आप कम से कम 3-4 बार इसमें छिलकों में पानी डाल के और इसको छन्नी से छान सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा रस होता है छिलकों में भी। और अगर आप एक ही 2 बार में छान के और छिलकों को हटा देंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें छिलकों के अंदर रह जाएंगी। इसके बाद छिलकों को फेंकना भी नहीं है, मैं छिलके का क्या यूज़ करना है वो भी अभी आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पर अभी फ़िलहाल मैंने इसे अच्छे से छान लिया है। 3 से 4 बार मैंने इसमें पानी डाला है और पानी डाल के छान लिया है। अभी जो छिलके हैं इनको हमें फेंकना नहीं है, इन्हें तेज़ धूप में बहुत ही अच्छे से ड्राई कर लेना है। और ड्राई करने के बाद आप मिट्टी में जब खाद डालते हैं, प्लांट्स की मिट्टी में खाद डालते हैं, तो आप ना एक एक मुट्ठी सूखा हुआ, एकदम सूखा, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, जिसको कहते हैं ना एकदम तेज़ धूप में एकदम ड्राई हो गया हो, उस तरीके का लेके और मिट्टी में मिक्स कर देना है। तो ये मल्चिंग का काम करता है और साथ ही साथ इसके जो पोषक तत्व है वो मिट्टी में धीरे धीरे रिलीज़ होते रहते हैं। अब इसकी खाद कैसे बनानी है, तो देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा ये चुकंदर का जो हमें रस मिला है, तो मैंने यहाँ पे 1 गिलास चुकंदर का पानी ले लिया है। देखिए मैंने खाली बर्तन में इसको डाल दिया है और अब मैं यहाँ पे जो 3 गुना पानी है इसमें नॉर्मल जो टैप वाटर होता है वो डालूंगी। 3 गुना इसलिए क्योंकि काफ़ी छिलके थे और काफ़ी गाढ़ा आप देख सकते हैं इसका पानी बन के तैयार हुआ है। और प्लांट्स को कोई भी चीज़ जब हम देते हैं ना मिट्टी में डाल के, तो उसको डाइल्यूट करके देना चाहिए। कोई भी लिक्विड खाद जब आप प्लांट्स में दे रहे हैं तो बिना डाइल्यूट करे ना दें, इसे प्लांट फिर ले नहीं पाता है और फंगस लग जाता है। तो इसीलिए जब खाद पतली होती है तो प्लांट की जड़ें उसे बहुत तेज़ी से लेती हैं और फंगस के चांसेस 0 हो जाते हैं। साथ ही साथ फंगस से बचने के लिए 2 चीज़ें और हैं। मिट्टी जब हल्की ड्राई हो तभी दें और याद रखें जब तक मिट्टी की ऊपरी लेयर सूख ना जाए तब तक उसमें दोबारा पानी ना डालें। तो आप इसे 1 गिलास यानी कम से कम 100 से 150 ml तक किसी भी फ्लावरिंग प्लांट, फ्रूटिंग प्लांट को दे सकते हैं।
15 दिन में एक बार ये खाद का इस्तेमाल आप अपने प्लांट में कर सकते हैं। अभी मैं आपको दूसरे तरीके से कैसे खाद बनानी है वो भी बताऊंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में। देखिए क्या होता है, चुकंदर में मैग्नीज होता है, पोटेशियम होता है, आयरन है, विटामिन्स बहुत सारे होते हैं। तो इससे प्लांट में फूलों और कलियों की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ती है, साथ ही साथ ग्रोथ भी काफ़ी तेजी से होती है, और जो हमारे फूल कलियां होती हैं वो प्लांट से गिरती नहीं है। क्या होता है ना, कभी जैसे हिबिस्किस के प्लांट है या फिर नींबू के प्लांट है, अमरूद के प्लांट हैं, तो इसमें फूल तो आते हैं लेकिन वो जैसे फल बनने से पहले ही गिर जाते हैं। ऐसे ही गुड़हल के फूल खिलने से पहले ही कली झड़ जाती है। तो आयरन की कमी से ये प्रॉब्लम मोस्टली होती है, या फिर प्रॉपर अगर आप सनलाइट नहीं दे रहे हैं तो भी हो जाता है, और ओवर वाटर से भी ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर आयरन की कमी से है तो अगर आप ये वाला पानी देते हैं प्लांट्स को तो आयरन की कमी तो पूरी अच्छे से ठीक हो जाएगी, और फिर जो प्लांट में फूल आएंगे ना उनकी क्वांटिटी इतनी होगी कि आप गिन भी नहीं पाएंगे। ये देखिए मेरा नींबू का प्लांट है, और इतने छोटे से ही प्लांट में कितने सारे नींबू लगे हुए हैं। तो प्रॉपर केयर के साथ साथ कुछ खाद हैं जो हम प्लांट्स को देते हैं तो उससे हमें ये रिजल्ट मिलता है। चलिए अब जो दूसरी खाद है, मतलब इसको दूसरे तरीके से कैसे हम अपने प्लांट्स को दे सकते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, एक खाली बर्तन ले लेना है। उस एक खाली बर्तन में पहले हम चुकंदर का जो पानी हमने इकट्ठा करके तैयार करके रखा हुआ है पहले हम उसको ले लेते हैं। तो अब ये मेरे पास जितना भी चुकंदर का पानी है ये मैं सारा ले रही हूँ क्योंकि मैं वेस्ट नहीं करना चाहती, और ये लगभग 2 ग्लास चुकंदर का पानी है। तो इसको मैं पहले खाली एक बर्तन में ले लेती हूँ। इसके बाद अब हम इसमें जैसे 2 ग्लास ये पानी है चुकंदर का, तो अब मैं इसमें 4 ग्लास नॉर्मल टैप वाटर लूँगी, यानी दुगना लेना है हमें। 2 ग्लास चुकंदर का पानी है तो 4 ग्लास हमें यहाँ पे नॉर्मल टैप वाटर ले लेना है। उसके बाद इसमें सिर्फ एक चीज़ है जो मैं मिक्स करने की बात कर रही हूँ, और उसके बाद इसको तैयार कैसे करना है, फिर प्लांट्स में देना कैसे है, वो भी मैं अभी आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। तो मैंने लगभग यहाँ पे 4 ग्लास पानी मिक्स कर दिया है, और अब हम इसमें एक चीज़ और डालेंगे और वो है वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास गोबर की खाद या लीफ कंपोस्ट है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये लगभग 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट मैंने इसी चुकंदर के पानी में अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद अब हम इसे 2 दिन के लिए ढक के रख देंगे। 2 दिन में बीच बीच में आपको सुबह शाम एक बार इसे इस तरीके से चलाना होगा। और हाँ, इसे प्लांट में देने से पहले एक छोटी सी चीज़ और करनी है, तो अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी फ़िलहाल इसको 2 दिन के लिए हम ढक के रखेंगे, और 2 दिन ढकने के बाद इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए अभी तो मैं तुरंत इस खाद को नहीं दे सकती क्योंकि ये अभी नहीं है, इसे 2 दिन तक ढक के रखना है, लेकिन आपको बताने के लिए मैं ऐसे ही प्रैक्टिकली बता दे रही हूँ कि इसे देना किस तरीके से है। तो पहले तो खाद को अच्छे से मिक्स कर लेना है 2 दिन बाद, और मिक्स करने के बाद आप यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दालचीनी पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं, और अगर साफ फंगिसाइड है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन साफ फंगिसाइड आप जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के प्लांट होते हैं उसमें ना डालें, वहाँ पे आप हल्दी या फिर दालचीनी के पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद इसे देना कैसे है चलिए वो बता देती हूँ। तो उसके लिए जैसे 1 ग्लास हमारा ये खाद का पानी हो गया, और उस 1 ग्लास खाद के पानी में हम यहाँ पे 2 ग्लास नॉर्मल टैप वाटर लेंगे। वही ग्लास होगा जिससे हमने खाद का पानी लिया था, और उसी ग्लास से हम यहाँ पे 2 ग्लास नॉर्मल टैप वाटर डाल के और अब अपनी खाद को तैयार कर लेंगे। ये जो खाद हमारी बनके तैयार हुई है इससे पावरफुल खाद तो कोई हो ही नहीं सकती। बहुत ही ऑर्गेनिक है, हर किसी प्लांट्स में दे सकते हैं, चाहे फूल के प्लांट्स हैं, चाहे वेजिटेबल्स के प्लांट हैं, चाहे इंडोर प्लांट्स हैं, किसी भी प्लांट में आप दे सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई भी ऑर्गेनिक खाद जब आप देते हैं तो फिर मिट्टी की गुड़ाई प्रॉपर करनी होगी आपको, और साथ ही साथ ओवर वाटर ना करें, इसका विशेष ध्यान रखना होगा। तो जो खाद मैंने बताई है इसको आप दोनों को ही 15 दिन में एक बार दे सकते हैं। तरीका मैंने बता दिया है, बाकी इसके बाद अगर कोई और क्वेश्चन या कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।